जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आप इस वक्त ना सिर्फ तौहीन अदालत कर रहे हो मगर आइन शिकनी भी बेखुद मुलव्वस हो रहे हो। अदालत ने 5 रुकनी बेंच ने ऑर्डर सुनाया और आज हमने इसी ऑर्डर ऑफ द डे के अलावा किसी एजेंडा आइटम को आप नहीं उठा सकते। मगर ना सिर्फ आपने ये किया मगर आपसे पहले स्पीकर साहब से किया। 3 अप्रैल पे इनके वजीर ने सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और डेप्यूटी स्पीकर में को आइन शिकनी में फंसा दिया था। आज का ये कोशिश की वजह से ना सिर्फ वो लोग मगर स्पीकर नेशनल असेंबली और आप खुद इन जराइम में आप मुलव्वस हो। मैं आपसे मैं मुकम्मल करूंगा। बिलावल भुट्टो साहब, आपसे मुतालबा करता हूं। कोर्ट का एहतराम हम पे लाजिम है, लेकिन कोर्ट पार्लियामेंट के डोमेन में इंटरवीन नहीं कर सकता और पार्लियामेंट कोर्ट माजी में डोमेन में इंटरवीन नहीं कर सकता। एजेंडा जो है वो बेसिकली स्पीकर का और नेशनल असेंबली का गवर्नमेंट का होता है, लेकिन हमने ट्रू स्पिरिट के साथ इसको माना है। ये फैसला किया, आपको पाबंद किया और आप तौहीन अदालत करते हुए खुद भी नाअहल होंगे। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नहीं है कि स्पीकर का रूलिंग को अदालत ने बाहर फेंका है। आपसे पहले भी एक स्पीकर साहिबा उसी कुर्सी पर बैठी थी, उसने एक फैसला सुनाया और आज खुद नोटिस लेते हुए उस फैसला को साइड कर दिया। एक बार फिर ये हिदायत आया है, ये हुक्म आया है, अदालत ने ये फैसला सुना दिया है कि आपने आज 3 अप्रैल का कार्रवाई मुकम्मल करना है, वोटिंग करना है। आपका कप्तान भाग रहा है, भागते भागते तौहीन अदालत कर रहा है, भागते भागते आइन शिकनी कर रहे हैं। अगर आप इस जराइम में खुद मुलव्वस होना चाहते हो तो आपकी मर्जी, मगर मैंने बहुत ही पहले वार्न किया था वजीर आजम साहब को कि ये जो साहब मुझसे पहले तकरीर कर रहा था उससे बच के रहे, वरना वो उसको फंसाएगा और उसी ने इसको फंसाया है। जनाब स्पीकर, अदालत के ऑर्डर पे अमल करो और वोटिंग करो। अगर आप आज का एजेंडा पर नहीं आते हो तो आपको आज से मालूम होना चाहिए पूरा ऑपोजिशन भी यहां से नहीं जा रहे हैं और अदालत इधर ही है। हम अपना आईनी हकूक आपसे छीनेंगे। ये जो